AR न्यूज़, सच का साथ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा लगभग पिछले 4 दिन से आज 5वां दिन था। पिछले 4 दिन से ये कथा यहाँ पे चल रही थी। आज 5वां दिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी यहाँ पहुँचे और आरती में भी सम्मिलित हुए। आज हमारे पास दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अपना स्टेट कोऑर्डिनेटर खुद यहाँ मौजूद हैं। बात करते हैं स्वामी श्री सुचेतानंद जी महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है AR न्यूज़ पर। जी धन्यवाद जी आपका। महाराज जी, मेरा पहला ये क्वेश्चन आपसे है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान काफ़ी लंबे समय से जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहा है, पूरे देश के अंदर भी काम कर रहा है। किस उद्देश्य को लेकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पूरे विश्व में ही विश्व शांति की भावना को लेकर, विश्व शांति का संकल्प लेकर कार्यरत है। और उसी के तहत जम्मू कश्मीर में भी यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर में भी लखनपुर से लेकर रामबन क्षेत्र तक प्रचार प्रसार किया जाता है। उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट, सांभा, पुंछ, राजौरी, सभी जो भी जम्मू प्रांत के अंदर सारे ही क्षेत्रों में संस्थान बराबर तौर पर समान रूप से प्रचार कार्य में लगा है। और इसका उद्देश्य यही है सनातन धर्म के प्रति लोगों के भीतर जागृति पैदा हो, क्योंकि संस्थान का सारा ही जो कार्य समर्पित है हमारी भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार को, ब्रह्म ज्ञान को, जो कि जिसका प्रचार विवेकानंद जी ने भी विदेशों में जाकर किया। ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर दर्शन, इसी प्रकार से आज संस्थान भी भारत के अंदर भी, जम्मू कश्मीर के अंदर भी और भारत के बाहर भी लगभग हर देश में संस्थान इस सनातन धर्म का जो मूल बिंदु है ब्रह्म ज्ञान, उसके प्रचार कार्य में लगा है, विश्व शांति के लक्ष्य को लेकर। स्वामी जी, कुछ लोग हमें यहाँ नहीं पहुँच पाए कथा में, अगर किसी कारणवश, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस मंच से? एक तो यही है, ईश्वर उन पर कृपा करे, आगे जब भी समागम हो, आध्यात्मिक समागम, तो आप ज़रूर अटेंड करें। और दूसरा, आप घर बैठकर भी संस्थान का हमारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म है DJJS वर्ल्ड, उस पर आप विज़िट कर सकते हैं। YouTube चैनल है, उस पर श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या अन्य सभी प्रकार के कथा आयोजन, भजन संध्या के कार्यक्रम, सत्संग प्रवचनों के कार्यक्रम आप उस पर श्रवण कर सकते हैं अपने घर पर बैठकर। और इसी प्रकार से जगह जगह कार्यक्रम चलते रहते हैं। आगे भी हमारा 29 तारीख को दिन रविवार को बहुत भव्य माता की चौकी नाम से माँ भगवती की महिमा का समागम नौशहरा में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम श्री रघुनाथ मंदिर में आयोजित होगा और इसका समय रहेगा शाम को 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। तो वहाँ भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं जो पॉसिबल हो जिनके लिए पहुँचना। और अन्य सभी क्षेत्रों में ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं और इस कार्य में हम सब लगे हैं कि हम जो भी अपना बेस्ट किया जा सके, समाज कल्याण की भावना के साथ कार्यरत हैं। स्वामी जी, हमने ये देखा है कि आयुर्वेद के जो स्टॉल हमने देखा है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने सामने लगाए हुए थे, आयुर्वेद के अंदर भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अपना काम कर रहा है। जी, आयुर्वेद एक तो हमारी भारतीय संस्कृति का ही मूल स्तंभ रहा है और संस्थान ने, श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी ने, जो भी हमारी संस्कृति के मूल आधार हैं, चाहे वह आयुर्वेद है, देसी गौ पालन की बात है, जिसके जो हमारा कामधेनु प्रोजेक्ट है उसमें काम कर रहा है, ऐसे ही पर्यावरण संरक्षण है, अंतर्क्रांति प्रोजेक्ट संस्थान का जेल के कैदियों के सुधार के लिए है, अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट है जो दिव्यांग वर्ग के उत्थान के लिए है, बौद्ध प्रोजेक्ट है, नशा उन्मूलन कार्यक्रम है, अनेकों ही सोशल प्रोजेक्ट्स भी हैं संस्थान के। और लोगों की सेहत अच्छी रहे, मन ज्ञान भक्ति के द्वारा मन को ठीक किया जाता है, सुधारा जाता है, जो संस्थान ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। और लोगों की सेहत भी सही रहे, निरोगी रहें लोग, और यदि सेहत को कोई रोग लगा है उसको ठीक किया जा सके। और आयुर्वेद हमारी भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, उसी को ध्यान में रख के संस्थान जो है, जहाँ भी हमारे कथा समागम होते हैं, ताकि आयुर्वेद से लोग जुड़ सकें, आयुर्वेद को जान सकें, समझ सकें। और जो संस्थान के द्वारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं बड़े शुद्ध हैं, बहुत अच्छी भावना से तैयार किए जाते हैं। जो इन प्रोडक्ट्स को बनाते हैं पहले वो ध्यान करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद वो अपना काम शुरू करते हैं। अच्छे साधकों के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है और शुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए जब इस्तेमाल करते हैं तो लोग बार बार डिमांड भी करते हैं
लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स हैं जम्मू कश्मीर की यदि बात करें तो हमारे कथा समागम सत्संग समागम के तहत हम पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लोगों का अवेयर भी करते हैं। और दूसरा हमारे जो सत्संग आश्रम है वहाँ पर ये अवेलेबल रहते हैं। स्वामी जी ARN से बात करने के लिए धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सब पर कृपा करे और आप सभी जो आपके दर्शक हैं उनको मैं जय श्री राम। जय श्री राम। ये थे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर स्वामी श्री सुचेतनानंद जी महाराज। आप देख रहे हैं AR न्यूज़, सच का साथ।